नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम लोग कभी भी एक नया भाषा सीखना शुरू करते हैं, उसके साथ साथ एक संस्कार भी सीखना शुरू हो जाते हैं। Whenever we begin to learn a language, automatically we begin to learn a culture also. सबसे पहले मैं ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने नमस्कारम बोला। Why did I say this in this very first our Malayalam class? Because I said नमस्कारम। तो आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। दिस इज आर के, वेलकम टू आवर मलयालम क्लास। उसके साथ साथ मैंने एक रिक्वेस्ट आपसे कहना चाह रहा हूँ। मेरा हिंदी तो उतना अच्छी नहीं है, आपको जानता होगा, तो मेरा हिंदी में कोई भी गलती आ रहे है तो आपको ये पकड़ना है और वो कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है? तो आपको मैं मलयालम बता दूंगा और आपको मेरा हिंदी ठीक करने का जिम्मेदारी भी आपके है, ठीक है? तो मेरा हिंदी का प्रॉब्लम आप क्या करना है तो कमेंट बॉक्स में डालना है, इसलिए मुझे अगले बार, है ना, मेरा हिंदी मुझे अच्छा कर सकते हैं, है ना? तो एक भाषा मतलब गिव एंड टेक है। मैं आपको मलयालम दे रहा हूँ, आप हमें क्या देना है, हिंदी देना चाहिए, ओके? ये तो हमारा पहला मलयालम क्लास है ना? सबसे पहले मलयालम क्लास है, तो इसलिए आज हम लोग नमस्कारम सीखने जा रहा हूं, ठीक है? आज हम लोग नमस्कारम सीखेगा। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट मलयालम क्लास, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू से नमस्कारम, हाउ टू से ग्रीटिंग्स इन मलयालम, है ना? हाउ टू विश समवन इन मलयालम। तो दूसरे से मिलते समय हम लोग उनसे कैसे उपचार करते हैं, है ना, कैसे विश करते हैं, ये है आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना? क्योंकि हम लोग पहले बताया है, क्योंकि एक भाषा सीखते समय एक संस्कार भी सीखते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, गुड इवनिंग करते हैं। क्यों? हम लोग इंग्लिश भाषा सीखने शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग गुड मॉर्निंग करने लगा। इसी तरह मलयालम सीखते समय हम लोग दूसरे से मिलते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नमस्कारम करते हैं, उसके बाद हाल चाल पूछते हैं, सुखानो। ये सब हम लोग डिटेल सीखेंगे डायरेक्ट हमारा क्लास पे। नमस्कारम, है ना? यह आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी और मलयालम में भी नमस्कारम कैसे लिखते हैं वो देख सकते हैं। ये ना, ये मा, ये स, ये का, ये एक साथ नमस्कारम। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं, नमस्कारम। उच्चारण ऐसे हैं, नमस्कारम, है ना? अगर आपको मलयालम अक्षर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ये सीखेगा। अभी जस्ट हम लोग कुछ स्पोकन मलयालम सीख रहे हैं। हम लोग दूसरे से मिलते समय मलयालम में कैसे विश करते हैं, नमस्कारम, इतना ही जानना चाहिए बस। आप लोग हिंदी में नमस्कार विश करते हैं, इसी तरह हम लोग मलयालम में क्या विश करते हैं, नमस्कारम, इतना जानना चाहिए, है ना? हम लोग इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कहते हैं दूसरे से मिलते समय, उसी तरह हिंदी में नमस्कार कहते हैं, उसी तरह हम लोग केरल में सब लोग क्या कहते हैं, नमस्कारम कहते हैं। तो अगर आप लोग केरल में पहुंच गया, समवन से यू नमस्कारम, देन यू हैव टू रिप्लाई नमस्कारम ऑल्सो, ओके? और किसी से आपको नमस्कारम बोलना है तो आपको नमस्कारम बोल सकते हैं, और दूसरा कोई आपसे नमस्कारम बोले तो आपको उसका जवाब भी नमस्कारम बोलना चाहिए। इतना ही है, ओके? ओके, अभी आपको दिख रहा है ना? अभी यहाँ मैंने कुछ चीज़ आपको देख सकते हैं, एक मिनट, इसमें कौन सा कलर नहीं था, ये है, हाँ, येलो लिया जाए, ठीक है? ये है नमस्कारम, ठीक है? ये नमस्कारम। कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं, ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, ये है ग्रीटिंग्स, ओके? तो आप नमस्कारम बोलना है तो उसका जवाब भी नमस्कारम है।
आपसे कोई नमस्कारम बोले तो उसका जवाब भी नमस्कारम बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हालचाल पूछते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के लिए, क्योंकि मलयालम में है ना सुखाणो, अगर स्पोकन मलयालम है तो सुखाणो, अगर टेक्स्ट बुक मलयालम है तो सुखमाणो। क्या था? सुखाणो और सुखमाणो पूछ सकते हैं, है ना। इंग्लिश में हम लोग हाउ आर यू पूछते हैं ना, हाउ इज डूइंग, है ना, आपका हाल चाल कैसे है, ऐसे पूछते हैं। तो हाउ टू आस्क हाउ आर यू इन मलयालम? सुखमाणो और सुखाणो। सुखमाणो ये टेक्स्ट बुक मेथड है। अगर स्पोकन मलयालम है तो आप सिंपली पूछ सकते हैं सुखाणो। ठीक है, अगर आपसे कोई सुखाणो पूछेंगे तो आप कैसे जवाब देना है? हाउ विल यू रिप्लाई? सुखम। सिंपली आपको कह सकते हैं सुखम, नहीं तो आपको सिंपली कह सकते हैं सुखाण। सुखाण मीन्स थोड़ा अच्छे से करें, सुखाण, है ना। सुखम मीन्स होते हैं सिंपली सुखम। आपको ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगते हैं तो आपको क्या बात कर सकते हैं? सुखम कर सकते हैं। ओके, तो नमस्कारम, तो आपको बोलना है नमस्कारम। तो समवन आस्क यू सुखाणो, तो आपको बोलना है सुखम। सुखम मीन्स आई एम फाइन। ओके, समझ में आया ना? ठीक है, आज हम लोग सिखाएं नमस्कारम, तो आपको जवाब देना है नमस्कारम। सुखाणो, तो आपको बोलना है सुखाण, है ना। क्वेश्चन है तो ओ से अंध होते हैं, है ना। ये ओ है तो क्वेश्चन होगा। सुखाणो, इष्टमाणो, डू यू लाइक, इष्टमाणो, उसी तरह। तो इसमें न नहीं तो ये है आंसर का और तरीका है। मलयालम में इसी तरह अंध होते हैं तो उसका जवाब होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह आंसर भी है। ठीक है, सुखाणो, सुखाण, सुखाणो, सुखम, है ना। ये आंसर है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में अंतिम हमेशा क्या होगा? ओ से अंध होते हैं। ठीक है ना, अभी समझ में आए ना? तो आज हम लोग को उसके साथ ये भी सीख सकते हैं कुछ ये चीज़। देखिए, आर यू फाइन, आर यू फाइन, है ना। आप कैसे हो, ये मलयालम में कैसे पूछ सकते हैं? निनक सुखाणो, कैसे पूछ सकते हैं? निनक सुखाणो। समझ में आया ना? सिंपली है, निनक सुखाणो। आर यू फाइन, आप ठीक हो, तो मलयालम में कैसे पूछते हैं? निनक सुखाणो। तो आपको सिंपली इसमें जवाब दे सकते हैं सुखाण। ओके, सिंपली जवाब दे सकते हैं सुखाण, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। तो आपको सुखाणो पूछेंगे तो आपको सिंपली बोल सकते हैं सुखाण, नहीं तो सुखम बोल सकते हैं। लेकिन उसी तरह आप दूसरे, तो हमेशा हम लोग माँ की हालचाल पूछते हैं, है ना। हम लोग इंडियन कल्चर में हम लोग माँ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो हम लोग पूछेंगे आपका माँ कैसे हो, ऐसे पूछते हैं ना। हाउ इज़ योर मदर, है ना। इज मदर इज़ फाइन, है ना। इज मदर फाइन, है ना। हाउ इज़ योर मदर, ऐसे कैसे मलयालम में पूछ सकते हैं? अम्मैक सुखाणो। क्या पूछते हैं? अम्मैक सुखाणो। तो उसके साथ आपको जवाब दे सकते हैं अम्मैक, इसके साथ सब्जेक्ट, क्योंकि दूसरे से पूछ रहे हैं ना, तो आपका माँ की हालचाल पूछ रहे हैं, तो आपको बोल सकते हैं अम्मैक सुखाण। क्या बोल सकते हैं? अम्मैक सुखाण। सिंपल, ओके ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला पार्ट क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट आंसर है। सिंपल, ओके। तो मैंने अभी कहा है अम्मैक सुखाणो क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर सिंपली हम लोग बोलेंगे अम्मैक सुखाण। ओके ना। इसी तरह अवने, इज ही फाइन, ऐसे पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी क्या होगा? ही इज फाइन। तो अवन सुखाणो,
अवन सुखाणो, अवन मीन्स क्या होते हैं? ही। तो अवन सुखाणो, तो उसका जवाब देगा अवन सुखाण। इसी तरह अगर फीमेल जेंडर है तो शी है तो हम लोग कैसे पूछेगा? अवल्क सुखाणो, तो उसका जवाब दे सकते हैं अवल्क सुखाण, है ना? कैसे दे सकते हैं? अवल्क सुखाणो, देन अवल्क सुखाण, अवल्क सुखाण, अवल्क सुखाणो। ओ अंध से क्वेश्चन है ना? ओ से देखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या? ये ओ अंध वाला हमेशा क्वेश्चन रहेगा, है ना? न इसी तरह आंसर रहेगा, ठीक है ना? ये समझ में आया ना? सिंपली निनक सुखाणो, तो आंसर बोलेगा निनक सुखाण। अवन सुखाणो, तो आंसर बोलेगा अवन सुखाण। अवल्क सुखाणो, अवल्क सुखाण। अम्मैक सुखाणो, तो आंसर बोलेगा अम्मैक सुखाण, ठीक है? तो यहाँ आर यू फाइन ये पूछते समय अगर हम लोग मलयालम है तो ये निक आई एम फाइन, आई है ना? आई एम कैसे लिखते हैं? मलयालम में लिखते हैं ये निक। क्या लिखते हैं? ये निक, ठीक है? ये निक सुखाण, यानी कि अभी मलयालम में लिखे तो आपको समझ में नहीं आए तो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, ये निक सुखाण, ठीक है? नहीं तो सिंपली आपको बोल सकते हैं सुखाण बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस, बाहर से एक आवाज़ आ रहा था। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखा था? सुखाणो पूछते हैं, पहले नमस्कारम बोलना सीखा है, उसके बाद सुखाणो, है ना? आर यू फाइन, है ना? आर यू फाइन, तो निनक सुखाणो, तो आपको सिंपली आंसर बोलना है सुखाण। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह अवन सुखाणो, तो आपको सिंपली आंसर बोल सकते हैं सुखाण, है ना? अवल्क सुखाणो, तो आपको सिंपली आंसर बोल सकते हैं ये सुखाण बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अम्मैक सुखाणो, इज मदर फाइन, देन यू कैन से सिंपली सुखाण। ओके ओके, मनसिलायो, मनसिलायो मीन्स समझ में आयो, समझ में आया, है ना? तो बीच में मैं एक शब्द बोलेगा तो आपको अगर समझ में आए तो आप बोलना है मनसिलाई, नहीं तो मनसिलाइल्ला। ओके, मनसिलायो, मनसिलाई।